बाउंड्री है टीने की, तो उस टीने को तोड़ा गया। उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ पे कोई जान हानि तो नहीं है। इसका मतलब या तो कोई वस्तु ऊपर से डाल दी हो। जब आग शांत हो गई तो आप लोगों ने लोगों से जब बात करी तो कारण पता किया कि क्या है वो लोग जो इस मुसीबत में भी लोगों के काम आते हैं। सनातन धर्म को पोषणा बंद करें। सनातन धर्म ये है जहाँ अनेक जय हिंद दोस्तों, आज महाकुंभ में एक बार फिर से आगजनी हो गई है। ये चौथी बार है जब महाकुंभ में आग लगी है और बहुत सारा कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि कौन है वो लोग जो इस मुसीबत में भी लोगों के काम आते हैं। जब लोग हड़बड़ी में भागना शुरू करते हैं और ये हड़बड़ी देख के और पास आ जाते हैं और उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके कवर करना चाहते हैं, तो ये वो भाई लोग हैं जिन्होंने पहले भी कई बार यहाँ आगजनियों में काम करके लोगों को बचाया है। ये लोग से जानते हैं कि क्या है इन लोगों के मोटिवेशन का कारण और जो अभी आगजनी हुई है उसमें कैसे इन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देके 3 लोगों की जान बचाई। तो भाई साहब अपना नाम बताएं और बताएं क्या हुआ था। अजय कुमार पटेल जी, अजय कुमार, जिला इलाहाबाद, प्रयागराज से, गाँव नरहरपुर। हाँ जी, तो क्या हुआ था यहाँ, कैसे लगी आग? हम लोग को फ़ोन गया जी, यहाँ से, हमारे जो यहाँ काम करते हैं फ़ोन गया, फट से हम लोग गाड़ी से आए। अब रास्ता कुछ नहीं मिल रहा था, कैसे बताया जाए। जी, अंदर जो 3 लोग जो फंसे थे इसमें प्रेजेंट टाइम में, उन लोगों को निकालने के लिए बांस के बाहर से जो लैटरिन थी, लैटरिन के बांस को जो आड़ बीड़ था ना, उसको बांस निकाल के उसको टीने में फंसा के तो उसको तोड़ा गया। तो टीना तोड़ा गया तब उसको निकाला गया 3 लोगों को। अच्छा जी। तो मतलब ये जलती आग में आपने बहादुरी करी और आपने पूरा वो टीने का शेड तोड़ दिया। और टीने से जो बाउंड्री बनी थी उसको हम लोग बाउंड्री तोड़े, तो वो लोग अंदर फंसे हुए थे। इधर से आग लगी हुई थी, वो लोग अंदर फंसे हुए थे, टीने के अंदर बैठे थे। कितने लोग थे? 2 लोग थे। हाँ, निकल पा नहीं। 3 लोग बता रहे। 3 लोग, बाकी 5 लोग थे उसमें। अच्छा, 2 लोग तो उन लोगों को ठेल दिए थे हमने। 2 लोग बाहर गए, 3 लोग प्रेजेंट टाइम थे। 3 लोगों को उनको बैग मैंने लिया, बैग लेकर बाहर रखा, बाकी 3 लोगों को बाहर अपनी तरफ से पीछे से हटा दिया गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के आप लोगों की बहादुरी और जो कारनामे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसे आपने क्या देखा उसमें? सर, यहाँ आने से पहले हम लोग को ट्रेंड किया जाता है विकास भवन में, और क्या कहते हैं कैसे आग लगती है तो कैसे बुझाया जाए, राख से, बालू से, पानी से कैसे क्या किया जाता है। तो हम लोग अप्लाई किया गया और ये तो पूरा टीन सेट है, पूरा बाउंड्री है टीने की, तो उस टीने को तोड़ा गया। उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ पे कोई जान हानि तो नहीं है, वैसे उसको फोकस किया जाता है। फिर सिलेंडर जैसे भी है उसको वहाँ से हटाया जाता है। बाकी हमारे और सहयोगी भाई थे जिन्होंने बहुत सारी मदद किया गया। तो ये नमामि गंगे की जितनी भी टीम है उन सब की ट्रेनिंग पहले से हो रखी है और फायर रेस्क्यू के लिए वो लोग, हम लोगों को प्रशासनिक जो सर थे पुलिस डिपार्टमेंट में, हम लोग को पहले आग जलाते हैं उसको बुताने की ट्रेनिंग दिया था। हम लोग इसकी ट्रेनिंग वहाँ पे ले चुके हैं। यहाँ जब आप पहुँचे तो क्या परिस्थिति? बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत ज़्यादा आग की लपटें। तो वो जो रेलवे का ब्रिज है ना, उसको क्रॉस कर रहा था ना, भयानक था जी। तो हम लोग तो उस ट्रेन के तोड़ करके अंदर आए हैं। अच्छा, जब आग शांत हो गई, अच्छा जी अभी मैं आपसे भी बात कर लूँगा। जब आग शांत हो गई तो आप लोगों ने लोगों से जब बात करी तो कारण पता किया कि क्या कारण? सर, ये तो अभी नहीं, कारण नहीं क्लियर नहीं पाया है किस वजह से लगा है। अच्छा, ये हमेशा बार बार इधर सब सामान बटोर भी चुके थे, 1 ही 2 रोज में जाने भी वाले थे। और जो पीछे जो टेंट था वो लगा था, क्योंकि श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, स्नान करने के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो पीछे वाला जो टेंट था बचा था, बाकी जो बीच का टेंट था जो कंपनियों का, वो अपना बटोर चुके थे। अच्छा जी, तो ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे कोई भी जनधन की हानि नहीं हुई। धन की तो हुई, वो धन तो फिर भी रिकवर किया जा सकता है, लोग बच गए। तो ये महाकुंभ के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के प्रयास, जिन्होंने हमको जी सर, पूरे ग्रुप को फोन किया। हाँ जी सर, आपने फ़ोन किया? हाँ जी सर, क्या आपने क्या देखा यहाँ जब आप पहुँचे? सर, हम लोग पहले पहुँच चुके थे जी जी, और जब पहुँचे तो आग की लपट जो है ऊपर बढ़ने लगी जी। उसके बाद बढ़ने के बाद हम लोग देखे कि इसमें अंदर कितने लोग हैं, तो 3 लोग बैठे थे। हम लोग टीना तोड़ कर उसको जगह बनाए, उसके बाद उनको बाहर निकाले। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेडर आ गई, उसके बाद आग को काबू में कर लिया गया। तो मतलब कितनी टेंट जल रही थी उस टाइम जब उस समय सर बीच में लगी थी बाबा जी की मेन पंडाली थी, इसमें आग लगी हुई थी। अच्छा, अनाज रखा, उसमें अनाज भी था, आटा भी था सर। ये तो अनाज था। तो आग लगने का कोई कारण पता नहीं चल पाया? अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। आप लोगों की त्वरित कार्रवाई और बाकी चीज़ों से जो जान बच गई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और महाकुंभ में ऐसे ही आप लोग डटे रहें। आपका शुभ नाम सर एक बार? सर, विजय लाल। विजय लाल जी से बात कर रहे थे।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। और यही है हमारे वो दोस्त, वो बहादुर योद्धा जिन्होंने इस भयावह स्थिति को काबू किया और जैसे तैसे आग पर काबू पाकर लोगों की जान बचाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे जागो मेरे देश से। समय ऐसा ये था ना, आरती का समय था, इसलिए सब सावध थे, मरने का उसका कोई ये नहीं था। लेकिन बाकी सामान नहीं उठा पाए, इसलिए फटाफट इतनी 2-3 मिनट में इतनी आग बड़ी भड़क गई कि पता ही नहीं चल रहा किसी को क्या करे। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चला। देखते ही देखते पूरा धुआं ही धुआं दिख गया और ये पूरा पंडाल का पंडाल, ये कुटिया गिटिया वहाँ तक, लैट्रिन बाथरूम तक पूरी जली। आप देखोगे उधर लैट्रिन बाथरूम भी पूरी जल गई है। इतना पकड़ लिया, हम तो उधर बाथरूम में ही गए थे, हाथ पाँव धोकर के आ रहे थे, तो उतने में ये सब बाहर से देख रहे हैं हम, अचानक आग कैसी क्या लग गई। तो ये पूरा 3 मिनट का 4 मिनट का खेल है और प्रशासन 5 मिनट में यहाँ हाजिर हो गया। 5-6 मिनट में पूरी गाड़ी आकर के कवर कर लिया। इसलिए प्रशासन को धन्यवाद है कि इतने बड़े महाकुंभ में इतना होते भी इतना सावधानी बरत रहे हैं कि जहाँ भी थोड़ी सी कुछ हानि हो तो वो तुरंत आकर के उसको कवर कर रहे हैं। ये प्रशासन का कार्य प्रशंसनीय है। ये शरारतें बार बार इधर ही हो रही नहीं होती है, ऐसा हो सकता है रेलवे, क्योंकि ये एक सहारा बन गया। रेलवे पुल हो चाहे इधर का अपना ये वाला शास्त्री पुल हो, ये दोनों भी पुल कैसे ही जैसे माने ऊपर से कोई डाल भी सकता है कुछ, कोई वस्तु, कोई विरोधक हो, कोई अराजकता तो हो, जिसको माने ये कुंभ के विषय में कोई भड़काऊ विषय फैलाना है या उसको कुछ इसमें कुरीतियाँ दिखाना है कि यहाँ देखो कितना हानि होता है, उस तरह से ये लोग ऐसे इसका सहारा लेकर के हो सकता है कुछ वस्तु डाल दी हो जिससे इतना स्फोटक अचानक, क्योंकि हमको पता ही नहीं चला कि हम बाथरूम में अभी यहाँ से निकल करके बाथरूम में गए और उतने में पूरी आग भड़क गई। तो इतना माने जो भी करंट से जलता तो धीरे धीरे वस्तु जलती ना, अचानक एकदम इतना भड़काव हो गया, इसका मतलब या तो कोई वस्तु ऊपर से डाल दी हो और धुएं से पूरा काला हो गया था, इसलिए पता ही नहीं चला कि कौन किधर है। नहीं तो हमने पहले इधर शास्त्री पुल के ऊपर ये हमने इस ब्रिज के ऊपर देखा कि शायद कोई भाग रहा हो चाहे कुछ हो, तो ऐसा वो इतना धुआं उड़ गया पूरा काला काला कि कुछ पता ही नहीं चला कि माने क्या हो रहा है। देख रही हूँ कि जनता तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को गालियाँ दिया, कुंभ में आकर के जनता ने उनको जवाब दे दिया। अच्छा, क्योंकि आप जिन लोगों की बात कर रही है उन लोगों की भी आने की सूचना लगातार हो रही है कि ये लोग भी आने वाले हैं, कुंभ में डुबकी लगाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आए, कम से कम बुद्धि शुद्ध हो, सनातन धर्म को कोसना बंद करें। सनातन धर्म ये है जहाँ अनेकता में एकता दिखाई पड़ रही है कुंभ में। अखिलेश यादव लगातार इल्जाम लगा रहे थे कुंभ को लेकर, पैसे खर्च करने को लेकर इल्जाम लगा रहे थे। उनको किसने मना किया था 13 में खर्च करने को? हम तो सदन में थे, विधायक थी मैं उस समय, हमने तो कहा था इस पर चर्चा होना चाहिए और अच्छा बजट देना चाहिए। तिगुना मेला बढ़ा हुआ है, 13 से तिगुना मेला 19 में था, इस बार तिगुना मेला बढ़ा हुआ है और पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में राजनीति को आगे करना अच्छी बात नहीं है। क्या आपके हिसाब से भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से वीवीआईपी तो वो भी आए थे, अखिलेश भी आए थे। और किसी की सुरक्षा है तो उसको तो सुरक्षा देनी पड़ती है ना। क्या उनको नहाने का अधिकार नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी आए, नहाते रहे, जनता भी नहाती रही। माननीय राष्ट्रपति जी आए, जनता भी नहाती रही, वो भी नहा के चली गई। अखिलेश ने स्वयं ट्वीट किया था कि मैं वीआईपी सुरक्षा में नहाने गया था।